मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कम ऑन लेट्स डू सम क्वेश्चंस फ्रॉम द बिगिनर्स बॉक्स। ओके, ये हमने ये सॉल्व एग्जांपल किया, उसके बाद अभी नीचे बिगिनर्स बॉक्स के क्वेश्चन मैंने ले लिए, तो लेट्स क्विकली डू दैट। फॉर्मूला लगाना है, आंसर निकालना है। ओके, सो द फर्स्ट वन, tan ऑफ -30 डिग्री। सो बड़ा सिंपल सा है ये वाला। वी नो द फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला पढ़ा है हमने? tan ऑफ साइन ऑफ माइनस थीटा कॉस ऑफ माइनस थीटा tan ऑफ माइनस थीटा, राइट? सो आपको पता होना चाहिए tan ऑफ माइनस थीटा इज नथिंग बट माइनस tan थीटा, राइट? दिस इज समथिंग दैट इज नोन टू यू। तो अगर ये ऐसा है तो therefore tan of -30 डिग्री will be minus tan 30 डिग्री। और how much is tan 30? Tan 30 is 1/√3, right? बराबर, tan 30 is 1/√3, so answer will be, final answer will be -1/√3। Clear? No problem. Let's go on to the second one, sine of 120। okay, ओके, सो जल्दी से अगर एक डायग्राम बना दूंगा। 120 कहाँ मिलेगा मुझे? सेकंड क्वाड्रेंट में मिलेगा। इट कैन बी रिटन एज 90 प्लस 30, राइट? इट कैन बी रिटन एज 90 प्लस 30। सो साइन विल बी नथिंग बट 90 प्लस 30, राइट? जैसे ही 90 यहाँ देखा तो हम चेंज कर देंगे साइन। तो बेसिकली यहाँ क्या यूज करने जा रहा हूँ, साइड में चाहिए तो फॉर्मूला भी लिख सकता हूँ। यू नो साइन 90 प्लस थीटा विल बी नथिंग बट कॉस थीटा, राइट? 90 देख के साइन को चेंज कर दूंगा मैं कॉस में। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है, राइट? सो दिस विल बी बेसिकली प्लस कॉस थीटा। सो फ्रॉम हियर आई कैन से दिस विल बी प्लस कॉस 30, राइट? कॉस 30 इज नथिंग बट √3/2। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सिंपल, √3/2। ओके, एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूं तो काम आता है। ओके, नेक्स्ट नंबर 3। अब मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ। साइन ऑफ 135 डिग्री। ओके, 135 कहाँ मिलेगा? तो आप बोलोगे सर 90 और 180 के बीच में, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में मिलेगा। इट कैन बी रिटन एज 90 प्लस 45, राइट? सिंपल, सो इट कैन बी रिटन एज 90 प्लस 45। जनरली मैं प्लस में ही लिखता हूँ, माइनस में भी लिख सकते हैं, पर प्लस में लिखना ज्यादा आसान है। ओके, सो जैसे 90 दिखा, हम उसको बना देंगे cos 45, और राइट? और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है तो आई कीप इट पॉजिटिव। सो प्लस cos 45 विल बी 1/√2, राइट? सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर 4। नंबर 4 विल बी cos ऑफ 150 डिग्री। सो जल्दी से एक डायग्राम। 150 विल बी अगेन इन द सेकंड क्वाड्रेंट। इट कैन बी रिटन एज 90 प्लस cos ऑफ 90 प्लस 60 लिख सकता हूँ, राइट? 90 प्लस 60। सो cos मतलब 90 देख करके cos चेंज हो जाएगा साइन में, तो ये हो जाएगा sin 60। Now, cos in the second quadrant is negative, right? So this will be minus sin 60. So this will be, final answer will be minus √3/2. Okay. Next, number 5. Sin 270. Okay. Okay. So ये तो डायरेक्ट मैंने आपको टेबल से पढ़ा है। Sin 270 is मुझे भी याद नहीं, जीरो। जीरो नहीं नहीं नहीं, -1। Sin 270 is -1, ये तो टेबल से है, राइट? नेक्स्ट, cos 270। ओके, cos 270 इज 0, राइट? ये तो टेबल से ही पता है, राइट? जब मैंने आपको पूरे टेबल दिखाया ना, 0, 90, 180, 270, 360, राइट? पूरे टेबल जो लिखाए थे वहां से, ठीक है? तो डायरेक्ट है, इसके लिए कोई फॉर्मूला वॉर्मूला टेक्निक वेक्निक कुछ नहीं। ओके, फाइन। सो विद दिस आई कैन से हमने 1 या 2 मिनट के अंदर पूरे के पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ लिया तो अभी 1000 प्रॉब्लम आने दो, राइट? हम फटाफट उसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, इतना हो गया। तो नेक्स्ट वी नीड टू गो ऑन टू सम मोर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज। ओके, ये फॉर्मूलाज जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज है आप लोगों के लिए थोड़े से नए से होंगे, कोई बात नहीं। लेट्स डू देम वन बाय वन। ओके, पहले हम ये मेन 4 फॉर्मूलाज को देखेंगे, फिर आगे आगे थोड़ा 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 करके आगे जाएंगे। और नेक्स्ट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ओके, तो ये भी कुछ है, देख लेते हैं। ओके, मैं ऑर्डर में जाऊंगा, ठीक है? देखो, साइन ऑफ 1 डिग्री ऐसा वैसा बोला है, ठीक है? जो भी है, चलो ये भी समझ लेते हैं। सो नेक्स्ट इज रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक। ओके, ये भी देख लेंगे। लेट्स स्टार्ट। पर शायद मैंने एक एग्जांपल मिस कर दिया बिगनर्स बॉक्स में से, प्रॉब्लम नंबर 2 भी हम कर लेते हैं। चलो, लेट मी जस्ट इरेज दिस फ्रॉम माय स्क्रीन। बिगनर्स बॉक्स में से प्रॉब्लम नंबर 1 तो कर लिया, 2 भी कर लेते हैं। 1 मिनट का प्रॉब्लम है, या चाहिए तो मैं काफी होमवर्क भी इसमें से आपको दे सकता हूँ, राइट? सो sec theta is 5/3 where theta is an acute angle, okay? लेस देन 90 मतलब between 0 and 90। फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो देखो, इस टाइप का क्वेश्चन हमने शायद पहले किया है। कहाँ किया है? ये देखो, जब साइन थीटा 3/5 दिया था तो वहां से सब दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने थे, राइट? यहाँ पर सिर्फ सेक थीटा है, तो दैट्स द ओनली चेंज। तो 1 मिनट में करता हूँ, थोड़ा करूंगा, थोड़ा होमवर्क दूंगा, ठीक है? सो लेट्स अज्यूम दिस इज ए बी सी
दिस इज एंगल थीटा, तो ये होगा ऑपोजिट, ये होगा एडजेसेंट, और 90 के सामने वाला ये 90 है तो इसके सामने वाला ये रहेगा हाइपोटेन्यूज, राइट। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा व्हाट इज सेक थीटा। तो सेक थीटा विल बी, सेक थीटा क्या होता है, कॉस का उल्टा, राइट। सो कॉस होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सेक होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट, राइट। ये 10th स्टैंडर्ड का प्रॉब्लम है, सिंपल। सो दिस विल बी AC अपॉन BC, so this will be nothing but 5 upon 3। अब हम दोनों साइड को k से मल्टीप्लाई करेंगे, सो इसको k से, इसको k से, तो AC हो जाएगा 5k, BC हो जाएगा 3k, राइट, 5k और 3k। तो यहां से अब क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, दैट इज AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर विल बी AC स्क्वायर। तो वहां से अब ये है 5k, ये है कितना, AC कितना है, AC है 5k, BC है 3k। तो डेफिनेटली ये कैलकुलेट करोगे ना तो AB मिलेगा, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना, ठीक है। ए बी को निकालना है, BC को 3k और AC को 5k। सो ये 4k निकल के आएगा, ठीक है, ये 4k निकल के आएगा। तो अगर ये 4k निकल आया तो बड़े आसानी से हम क्या कर सकते हैं, बाकी सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख सकते हैं, जैसे साइन थीटा विल बी ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। ऑपोजिट विल जल्दी से कर लेता हूँ, ए बी अपॉन ए सी, सो ए बी अपॉन ए सी विल बी 4k अपॉन 5k, 4k कैंसिल, 4 अपॉन 5। उसी तरह से cos थीटा भी मिल जाएगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज के लिए BC अपॉन AC, राइट। ये जल्दी इसके लिए कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी हमें आता है ये करने, ठीक है। ये हो जाएगा 3 अपॉन 5। उसी तरह से tan थीटा जल्दी से, opposite upon adjacent, right? So opposite upon adjacent will be AB upon BC, right? AB upon BC मतलब 4k upon 3k, that will be 4 upon 3। उसी हिसाब से cosec क्या आएगा, cosec theta will be opposite hypotenuse upon opposite, that will be sin का उल्टा, that is 4 upon 5, right? sin आया 4 upon 5 तो ये हो जाएगा 5 upon 4। sec तो ऑलरेडी पता है, कॉट होता है tan का उल्टा, तो tan इज 4/3, तो ये हो जाएगा 3/4, राइट। तो बड़े आसानी से हमने ये प्रॉब्लम कंप्लीट कर लिया। देखो वेरी सिमिलर क्वेश्चन था, ओके। नाउ लेट अस गो ऑन टू सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। अब जो फॉर्मूलाज देख रहे थे ना हम, a प्लस बी वाले, वो बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो सिर्फ आई कैन से फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, मैथ्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मैथ्स ऑप्ट किया है तो मैथ्स में तो काफी बार आएंगे वो, फिजिक्स में भी काफी बार आएंगे। तो लेट्स सी सम अदर इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, ओके। सो अनदर फॉर्मूला, देखो मैंने कई सारे फॉर्मूला अब तक लिखा दिए, मुझे याद है कितने फॉर्मूला हुए मालूम, मोर देन 25-30 के ऊपर ही तो पढ़ा ही दिया होगा फॉर्मूला, ठीक है। पहले 9 फॉर्मूलाज पढ़े, फिर हमने 27 फॉर्मूलाज जो डिराइव करके निकाले वो पढ़े, राइट। अब नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूलाज चालू करते हैं, वन मोर फॉर्मूला लिस्ट। तो इसमें ये फॉर्मूला लिस्ट नंबर 3 हो गया एक्चुअली, ठीक है। फॉर्मूला लिस्ट नंबर 3 बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, द फॉर्मूला ऑफ साइन ए प्लस बी, ओके, साइन ए प्लस बी। मतलब ये कैसा आएगा पता है, मैं बताता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं साइन, साइड में यहाँ लिखता हूँ 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ध्यान से सुनो। तो व्हाट विल बी ए विल बी 30, बी विल बी 45 डिग्री, राइट, ओके। सो साइन ए प्लस बी का सिंपल सा फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। बड़े सिंपल से फॉर्मूला है ये साइन ए प्लस बी का, ठीक है। उसी तरह से साइन ए प्लस बी देखने के बाद आप देखो साइन ए माइनस बी। तो साइन ए माइनस बी का और भी सिंपल है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। इसको मैं अप्लाई भी एक प्रॉब्लम करके दिखाता हूं आपको। नेक्स्ट कॉस ए प्लस बी, तो ये बड़ा सिंपल है। साइन ए प्लस बी का तो समझ में आ गया, प्लस के लिए प्लस आएगा, माइनस के लिए माइनस आएगा। नाउ कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, तो वैसे तो यहाँ लिस्ट है आपके सामने, इफ यू हैव द लिस्ट इन फ्रंट ऑफ यू। ये होगा cos a प्लस बी, राइट। तो cos a प्लस बी का वैसे तो फॉर्मूला है, मैं फिर भी लिख देता हूँ cos a cos b। अब cos के लिए ना उल्टा होगा, साइन उल्टा होगा, मतलब अगर cos a प्लस बी है तो फॉर्मूला में माइनस आएगा, सो दिस विल बी माइनस साइन a साइन b। उसी तरह से नंबर 4, दिस विल बी cos a माइनस b, दिस विल बी cos a cos b प्लस साइन a साइन b, राइट, साइन ए साइन। तो देखो ये 4 बड़े क्रूशल फॉर्मूलाज है, ठीक है। आप वीडियो पॉज करो और इनको दिमाग में बिठा लो, ठीक है। सो अगर ये 4 फॉर्मूलाज अगर आ गए तो लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। चलो मैं एक एग्जांपल दे रहा था ना, लेट मी कम हियर, देन आई विल कम बैक टू द फॉर्मूलाज अगेन।
एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो देखो मैंने एक एग्जांपल लिया, साइन 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री, राइट? इट इज वेरी सिमिलर टू ए प्लस बी, ए इज 30, बी इज 45। तो अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूला लिस्ट वी कैन राइट देम एज, रिमेंबर दिस, साइन ए कॉस बी यानी साइन 30 कॉस 45 प्लस, अब उल्टा होगा, कॉस 30 साइन 45, राइट? आई होप ये समझ में आया, साइन ए कॉस बी, फिर उसके बाद में कॉस ए साइन बी। तो अब ये कॉस 40, पहले साइन 30 कॉस 45, फिर कॉस 30 साइन 45, ठीक है, सिंपल। सो साइन 30 आपको पता होना चाहिए, इट इज हाफ cos this 45 is 1 upon root 2 plus cos 30 is 1 upon root 3 upon 2, sin this is 1 upon root 2. Okay, so solve this. So actually speaking ये किसका सॉल्विंग है पता है? sin 75 डिग्री का सॉल्विंग है, ठीक है, sin 75 डिग्री। sin 75 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ 30 प्लस 45, राइट? फाइन। तो ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर देखो, 1 into 1 will be 1, this will be 2 root 2, root 3 into 1 will be root 3, this is again 2 root 2. So coming to our denominator, 2 root 2, अगर डिनोमिनेटर कॉमन है तो मैं डायरेक्ट ऐड सबट्रैक्ट कर सकता हूँ, राइट? बराबर, डायरेक्ट ऐड सबट्रैक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर कॉमन था ना, 2 रूट टू देने का, तो मैंने डायरेक्ट ऐड कर दिया 1 प्लस रूट 3। सो ये है एक्चुअली द आंसर फॉर साइन 75। तो मैंने इस तरह से आपको एग्जाम्पल दिया किस तरह से हम साइन 75 का वैल्यू निकाल सकते हैं, ओके, यूजिंग साइन ए प्लस बी, राइट? उसी तरह से अलग अलग कंसेप्ट भी लगा सकते हैं, साइन 15 डिग्री भी यहाँ से निकाल सकते हैं, राइट? चलो मैं आपको चाहिए तो होमवर्क देता हूँ, साइन ऑफ 15 डिग्री। तो 15 डिग्री को मैं कैसा लिखूंगा, कैन आई से 45 माइनस 30 लिख सकता हूं, राइट? तो उसमें ये वाला फॉर्मूला लगाना, साइन ए माइनस बी, यानी इसका आंसर होगा साइन 45 कॉस 30 माइनस कॉस 45 साइन 30, राइट? मैं एकदम कॉर्नर में जाके लिख रहा हूं, फाइन। सो इसको आप होमवर्क कर लेना। तो बेसिकली हमें साइन के मेनली 30, 45, 60 और 90 पता है, राइट? बेसिकली साइन के कितने वैल्यूज मैंने आपको याद कराए, तो साइन के मैंने आपको कितने वैल्यूज याद कराए, 0 डिग्री के, 30 डिग्री के, 45 डिग्री के, 60 डिग्री के और 90 डिग्री के याद कराए, राइट? पर साइन ए प्लस बी से आप साइन 15 डिग्री भी निकाल सकते हो, 15 डिग्री 45 माइनस 30 लिख करके, राइट? और 75 डिग्री भी निकाल सकते हो 45 प्लस 30 ऐड करके, राइट? बेसिकली ये दो निकाल सकते हो यूजिंग व्हाट फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी या साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला आप लोग यूज करके 30, 15 डिग्री और 75 डिग्री भी निकाल सकते हो यूजिंग दिस फॉर्मूला, ओके? तो साइन 75 मैंने कर दिया आपको, साइन 15 डिग्री इसको आप सॉल्व खुद से कर लेना। इसका आंसर क्या आएगा पता है, मैं फाइनल आंसर लिख लूंगा। इसका आंसर आएगा रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2, ओके? इसका फाइनल आंसर ये आएगा, चेक कर लेना, ओके? सो ये चार फॉर्मूला हमने पढ़ लिए। अब इन चार फॉर्मूला पे कोई प्रॉब्लम है क्या? इन चार फॉर्मूला में मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं दिख रहा है। ठीक है, मैंने आपको एक दो प्रॉब्लम तो दिखाई दिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और उसके बाद तो हमें फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे जाना है, ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगा, ठीक है? चलो, फिलहाल तो कोई प्रॉब्लम दिखा नहीं मुझे, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको उड़ा देता हूँ मतलब इसको पॉज करके कॉपी कर लेना, ठीक है? तो चलिए अब मैं और फॉर्मूलाज पे जाता हूँ। ये फॉर्मूला है ना, आपको सिर्फ मेरे हिसाब, मैं बोलता हूँ ना, इसको रट्टा ही मानना है, ये फॉर्मूला को दिमाग में बिठा लेना है, ठीक है? Let's go on to the next formula, that is tan a plus b. Sin a plus b देख लिया, cos a plus b देख लिया, right? अब tan देखना है, sin cos देखने के बाद। So tan a plus b is very simple. It is tan a plus tan b upon 1 minus tan a into tan b. इसका भी प्रॉब्लम दूं क्या आपको? आप बोलोगे हाँ सर एक प्रॉब्लम ले लूंगा, ठीक है? सिंपल सा फॉर्मूला है, प्लस लेंगे तो डिनोमिनेटर प्लस और न्यूमरेटर माइनस, और उसी तरह से tan a माइनस बी का मतलब क्या होता है, tan a माइनस बी का मतलब होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, ओके? फाइन, 1 प्लस tan a इंटू tan b, ओके? एकदम सिंपल सी चीज है, tan a माइनस बी, tan a प्लस बी हमने दोनों समझ लिया। अब एक एग्जाम्पल देता हूँ, लेट मी चेंज द कलर ऑफ माई पेन, लेट मी टेक एन एग्जाम्पल आउट हियर, और लेट मी यूज दिस कलर, ये अच्छा कलर है। लेट मी से कि मैं tan a प्लस बी देखता हूँ, ठीक है? सो लेट्स से कोई मुझे कहे 75 डिग्री, राइट? जिस तरह से साइन 75 मैंने कैसा किया था, 30 प्लस 45 किया था, राइट? बराबर। तो उसी तरह से यहां पर भी मैं क्या कर सकता हूं, आई कैन से 75 को 30 प्लस 45,
देखो दो कॉम्बिनेशन बड़े इजी है, 75 को लिखने का 30 प्लस 45, और और 15 डिग्री को लिखने का 45 माइनस 30, ठीक है, जैसा मैंने आपको दिखाया। तो लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला। तो व्हाट इज ए क्लियरली आउट हियर विल बी 30, व्हाट इज बी आउट हियर विल बी 45, ओके 45। तो tan a प्लस बी विल बी नथिंग बट tan 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री, राइट। अप्लाई कर रहा हूं फॉर्मूला, देखो ध्यान से देखो, tan न्यूमरेटर में क्या है, tan a प्लस tan b, राइट, अपॉन 1 माइनस tan 30 इंटू tan 45। ओके, ध्यान से देखना मैं कैसा करता हूं। तो tan 30 विल बी 1 अपॉन रूट 3, राइट, प्लस tan 45 इज 1, tan 45 का आंसर होता है 1। This is 1 minus tan 30, tan 30 is root 3 into tan 45, that will be this will be into 1, right? Okay. चलो इसको सॉल्व करता हूं। तो न्यूमरेटर को जरा देखो, तो कुछ नहीं मतलब 1 है, राइट। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई रूल लगाना पड़ेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होने की वजह से 1 इंटू 1 प्लस क्रॉस होने की वजह से रूट 3 इंटू 1 विल बी रूट 3, राइट। यू नो, आई होप यू नो द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन रूल या एलसीएम रूल जिसे कहते हैं, राइट। ऐसा क्रॉस होता है डिनोमिनेटर में, ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे, ये क्रॉस, तो रूट 3 इंटू 1 विल बी रूट 3 और डिनोमिनेटर विल बी रूट 3 इंटू 1 विल बी रूट 3। Now look at this. This will be 1 minus 1 upon root 3. यहाँ पर भी कुछ नहीं है मतलब 1, राइट। तो यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई रूल लगाना पड़ेगा। सो दिस इज 1 प्लस रूट 3 अपॉन रूट 3, द होल डिवाइड बाय, क्रॉस करते हैं तो रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3। ये कैसा किया, ये रूट 3 इंटू 1, ये 1 इंटू 1, राइट। रूट 3 कॉमन है दोनों में से, सो इसका आंसर हो जाएगा फाइनली 1 प्लस रूट 3 अपॉन रूट 3 माइनस 1। ओके, थोड़ा ज्यादा खिचड़ी पक गई वहां पर, रुको रुको रुको, मैं बहुत ज्यादा दबा के लिख दिया हूँ। 1 plus root 3 in the denominator and denominator is root 3 minus 1. Okay, fine. So बड़ा आसानी से हमने कर दिया, राइट। थोड़ा सॉल्विंग में आता ही होगा, अभी 11th स्टैंडर्ड में एक्सपेक्ट कर रहा होगा, नहीं आता तो सॉल्विंग भी एक बार सिखा दूंगा, 10th में तो पढ़ाया था, राइट। सो क्रॉस क्रॉस ऐसा रूल लगता है और नीचे ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, राइट। 1 इंटू रूट 3 विल बी रूट 3। सो देयरफॉर डिनोमिनेटर दोनों का कॉमन है, कैंसिल कर दिया। तो इस तरह से मैंने tan 75 का वैल्यू निकाला यूजिंग tan a प्लस बी। मैं आपको होमवर्क देता हूँ, tan 15 का वैल्यू निकालना यूजिंग tan a माइनस बी, उसमें 45 माइनस 30 करना, और वहां पर थोड़ा सा ये फॉर्मूला में न्यूमरेटर माइनस होगा, डिनोमिनेटर प्लस होगा, एंड सो ऑन। ओके, चलो लेट मी गो ऑन टू द, ये सिर्फ फॉर्मूला बता दिया तो उससे कोई फायदा नहीं है, एक एग्जांपल दिया तो समझ में आएगा। ओके, नाउ लेट मी टीच यू अनदर सेट ऑफ फॉर्मूलाज, दैट इज tan sin 2a cos 2a tan 2a। ओके, लेट मी टीच यू दैट। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, sin 2a का सिंपल फॉर्मूला इज 2 sin a cos a, 2 sin a cos a। एग्जाम्पल दूं उसका, बिल्कुल दूंगा। कब अप्लाई किया जा सकता है, लेट मी टीच यू। तो लेट्स से अगर मेरे पास कुछ इस तरह से, लेट्स से साइन ऑफ 2 इंटू 30 डिग्री है, राइट, साइन ऑफ 2 इंटू 30 डिग्री, तो आई कैन यूज दिस फॉर्मूला। आई कैन से दिस इज 2 साइन, व्हाट इज a out here, a is 30, right, a is 30 out here, that is why I have written 2 sin a, right। so this will be 2 sin 30 cos 30, राइट। आई होप ये समझ में आया, साइन 2a 2 इंटू 30, राइट, 2 इंटू 30, सो a was 30, तो ब्रेकअप क्या है इसका, 2 sin a cos a, तो 2 sin 30 cos 30। ओके, so let's apply this and let's get the answer। so this will be sin 30 is 1 upon root 2, cos 30 is root 3 upon 2, so ये कैंसिल, इसका फाइनल आंसर will be root 3 upon 2। ओके, तो मैंने 2 sin a का भी एक्सप्लेन कर दिया आपको आसानी से कंसेप्ट। ओके, let me go ahead and let me do one thing, let me give you the next formula for cos 2a। so cos 2a के दो formulas एक्चुअली आते हैं, एक है cos square a माइनस sin square a। अब सिर्फ इनको याद कर लो, ठीक है, मैं बहुत डिटेल में नहीं पढ़ता, ठीक है। और यहां से यू कैन बेसिकली यूज 1 प्लस cos square थीटा प्लस sin square थीटा इज इक्वल टू 1 अगर यूज करोगे ना, तो वहां से क्या आएगा पता है, वहां से क्या आएगा पता है, लेट मी टेल यू। तो वहां से ये फॉर्मूला थोड़ा सा मॉडिफाई होकर के 2 cos square a माइनस 1 भी हो सकता है। मैंने क्या यूज किया है, यूज बेसिकली इफ आई जस्ट सब्स्टिट्यूट cos square a plus sin square a equal to 1, you know from here cos square a can be written as 1 minus sin square a, okay, और reverse sin square a will be equal to 1 minus cos square a, right। ये फॉर्मूला तो बेसिकली जब ऐसा यूज करूंगा
साइन स्क्वायर ए की जगह पे मैं 1 - कॉस स्क्वायर ए डालूंगा तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा मॉडिफाई किया हो जाएगा। और अगर इस फॉर्मूला में कॉस स्क्वायर ए की जगह 1 - साइन स्क्वायर ए डालूंगा ना तो ये हो जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो आप फर्स्ट वाला याद कर लो, बाकी दो निकाल सकते हो। व्हाट इज कॉस टू ए? कॉस टू ए इज कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। फॉर्मूला नंबर 9। Form 8 formula number 9 will be sin tan 2a, तो tan 2a is very simple, it will be 2 tan a upon 1 minus tan square a. Okay, simple formula है, 2 tan a upon 1 minus tan square a, that's it. So with this हमने सभी फॉर्मूलाज कवर कर लिए। टेक्स्ट बुक ने थोड़ा कंफ्यूजिंग वे में दिया, पर मैंने एकदम सिंपल से तरीके से आपको 9 फॉर्मूलाज, फॉर्मूला लिस्ट नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री के कवर कर लिया। ओके, सो एक्चुअली स्पीकिंग विद दिस हमारा एक छोटा सा चीज रह गई है, रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, वो बाद में पढ़ाता हूं, पर प्लीज मेक अ नोट अप टिल हियर। लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट कंसेप्ट एज डिस्कस्ड। सो द नेक्स्ट कंसेप्ट एज यू नो इज, हमें एक छोटी सी चीज पढ़नी है, दैट इज द रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ओके, रेंज पढ़ना है, फिर उसके बाद एक और छोटा कंसेप्ट और चैप्टर हमारा विद रिस्पेक्ट टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड द नेक्स्ट कंसेप्ट, रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ओके, इसका मतलब रेंज का मतलब कितनी वैल्यू से कितनी वैल्यू जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। लेट्स से मैं कहता हूँ मेरी खाना खाने की रेंज क्या है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, अगर जब मुझे कम भूख लगती है तो मैं उस दिन 2 रोटी खाता हूँ। ठीक है, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगती है तो मैं उस दिन 6 रोटी खाता हूँ। मतलब मेरी रेंज कितनी रोटी खाने की, या तो मैं 2 खाऊंगा या तो 6 खाऊंगा, इन बिटवीन 2 and 6, राइट, 2 और 6 के बीच में रहेगा मेरे रोटी खाने का रेट, रेंज। ओके, उसी तरह से साइन टीटा का भी एक वैल्यू के बीच में साइन टीटा होता है। मैं आपको बताऊं, साइन टीटा का जो वैल्यू है ना, इट इज बिटवीन -1 एंड +1। ओके, साइन थीटा का वैल्यू 1 से बड़ा नहीं हो सकता और -1 से कम नहीं हो सकता, दोनों के बीच में ही रहेगा। ठीक है, -1 to 1। उसी तरह से cos थीटा का भी रेंज होता है सेम। cos थीटा का वैल्यू विल बी ऑल्सो -1 to 1। मतलब अगर कोई ऐसा लिख दे cos थीटा इक्वल टू 20, मतलब वो गलत स्टेटमेंट है। cos थीटा का वैल्यू 20 तक जा ही नहीं सकता, -1 से लेके 1 तक। 1 इज द हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, 1.5 ही नहीं हो सकता। ठीक है, इट शुड बी बिटवीन -1 to 1। ओके, तो cos 20 इज नॉट पॉसिबल। अब ट्रिग्नोमेट्री की बात करूं तो, सॉरी, tan की बात करूं तो tan थीटा का वैल्यू -इंफिनिटी से लेकर के +इंफिनिटी तक जा सकता है। ओके, ग्रेटर लेस देन इक्वल टू, आई एम सॉरी, ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू डाल रहा हूं, राइट साइन। सो इसका मतलब ये है कि tan थीटा का कुछ भी वैल्यू हो सकता है। tan थीटा का वैल्यू मैं 100, tan थीटा का वैल्यू अगर कोई 100 भी लिख लेना तो गलत नहीं है, सही है, क्योंकि उसका वैल्यू -इंफिनिटी से +इंफिनिटी तक कहीं पर भी हो सकता है। हाँ, cos थीटा sin थीटा का वैल्यू -1 और 1 के बीच में ही रहता है। फाइन, इज दैट क्लियर? आई होप दैट इज फाइन। सो विद दिस हमने रेंज समझ लिया, एक छोटा सा कंसेप्ट पढ़ लिया। नाउ एक और छोटा सा कंसेप्ट है, एज आई सेड, द कंसेप्ट ऑफ स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। क्या कंसेप्ट है? स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। इंटरेस्टिंग है, फिजिक्स में बहुत काम आएगा। ओके, अप्रोक्सीमेशन, ये कंसेप्ट कुछ इस तरह से है। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से देखना, अगर मैं कहता हूं एक ट्राइंगल बनाता हूं, चलो लेट मी ड्रॉ अ ट्राइंगल। ओके, ये मेरा ट्राइंगल है, राइट। सो लेट्स से दिस इज थीटा, यू नो दिस विल बी ऑपोजिट, दिस विल बी हाइपोटेन्यूज। ओके, तो ये थीटा है। अगर मैं कहता हूं इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर थीटा बहुत स्मॉल होता है, लेट मी ड्रॉ अ ट्राइंगल इन विच थीटा इज वेरी स्मॉल। तो मैंने एकदम पतला सा एक ट्राइंगल बनाया जिसमें थीटा जो है ना बहुत छोटा सा है, दिखा आपको? राइट। सो ये देखो, ये ऐसा ट्राइंगल है जिसमें थीटा बहुत छोटा सा है, राइट, बहुत छोटा सा थीटा। ये तो बड़ा थीटा, ये तो बहुत छोटा सा थीटा है। तो उस छोटे थीटा को कहा जाता है 1 डिग्री से लेकर के टू 5 डिग्री तक जो थीटा होता है ना, दैट इज कंसिडर्ड एज स्मॉल। ओके, बहुत छोटा सा, लेस देन 5 डिग्री, 1 डिग्री से लेकर के, या 1 डिग्री से लेकर 5 डिग्री तक बोलना भी अच्छा नहीं है। अच्छा, ऐसा बोलूंगा, इफ थीटा इज लेस देन 5 डिग्री, अगर थीटा बहुत छोटा है ना, देन रिमेंबर, देन इन दैट केस, देन अप्रोक्सीमेशन हम क्या ले सकते हैं पता है? हम कह सकते हैं साइन थीटा का वैल्यू विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, वे थीटा इज इन रेडियन। ओके, रिमेंबर दिस, साइन थीटा का वैल्यू किसके इक्वल होगा? इट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल, नॉट डायरेक्टली इक्वल, मैं अप्रोक्सीमेटली इक्वल ले सकता हूं। उसी तरह से साइन के लिए भी ऐसे ही रहेगा, टैन के लिए भी ऐसे ही रहेगा, दैट साइन एंड टैन थीटा, अगर थीटा बहुत छोटा है तो उस केस में tan थीटा का वैल्यू और sin थीटा का वैल्यू विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा का वैल्यू, बट रेडियन में होना चाहिए। जरूरत यह है कि ये रेडियन में,
तो उसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से सुनना। एक एग्जाम्पल भी है, let us see this one, illustration number 5. Okay, so let me just do illustration number 5. ये अप्रोक्सीमेट वैल्यूज का ही क्वेश्चन है, बहुत आसान सा है। ओके, लेट्स गो ऑन टू डू द फर्स्ट वन। सो फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ नंबर 1 साइन ऑफ 1 डिग्री। तो साइन ऑफ 1 डिग्री विल अप्रोक्सीमेटली बी इक्वल टू 1 डिग्री टू बी कन्वर्टेड टू रेडियन, राइट। 1 रेडियन में कैसा कन्वर्ट करूंगा डिग्री को, तो आपको पता है 1 इंटू पाई बाय 180, बराबर। डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करना बड़ा आसान है। अभी ये देयरफॉर ये आंसर है रेडियन में, सो देयरफॉर दिस इज द आंसर, पाई अपॉन 180, दैट्स इट। सेकंड, tan ऑफ 2 डिग्री। तो tan 2 डिग्री के लिए मैं लिखूंगा यहाँ पर 2, और डिग्री को कन्वर्ट करने के लिए पाई अपॉन 180, तो ये आंसर फाइनली रेडियन में आना चाहिए, राइट। सो tan थीटा will approximately be equal to theta, right? So therefore 2 90 हो जाएगा, pi upon 90, right? So tan of 2 degree will approximately be equal to pi upon 90. अच्छा, क्या ये चीज मैं cos के लिए लगा सकता हूँ? The answer will be no. अगर बहुत छोटा होता ना थीटा, तो उस केस में cos थीटा will be equal to 1. Okay, approximately equal to 1. ये याद रख लो। sin थीटा will be equal to थीटा, tan थीटा will be equal to थीटा, but cos थीटा होगा 1। तो अगर थीटा बहुत छोटा है, फॉर एग्जाम्पल cos ऑफ लेट्स से 1 डिग्री बहुत छोटा है, राइट, उस केस में दिस विल अप्रोक्सीमेटली बी इक्वल टू 1। बस भूल जाओ, चाहे 1 डिग्री के लिए हो या 2 डिग्री के लिए हो, अप टू 5 डिग्रीज, cos लेस देन 5 डिग्रीज, मैं कह सकता हूं इट इज वेरी क्लोज टू 1। ओके, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। sin थीटा एंड tan थीटा विल बी इक्वल टू थीटा इन रेडियन, बट cos के लिए इट विल बी इक्वल टू 1। ओके, फाइन। उसी तरह से अगर कोई आपको पूछ ले कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ cos ऑफ 3 डिग्री, तो इसका भी आंसर 1 ही होना चाहिए। ओके, फाइन। सो विद दिस what have we done is हमने trigonometry यहाँ पर complete कर लिया। I hope you have enjoyed studying trigonometry. Now let us go on to coordinate geometry. But before going on to coordinate geometry, please make a note up till here.